आज है 18 मई और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, एक रिपोर्ट है लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट। इसके अनुसार 2019 में पॉल्यूशन से करीब 90 लाख डेथ हुई हैं, ठीक है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर टोटल देखा जाए तो वो 1/6 हैं जो टोटल डेथ हुई हैं उसकी, ठीक है। और इंडिया में करीब 16.7 लाख डेथ हुई थी 2019 में, जो कि 17.8% था टोटल डेथ का, ठीक है। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड था। ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहता है वो जारी करता है। और जो अभी का होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम रिफॉर्म इंडिवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट गुजरात, जिसको श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसको वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंस करेगी। फिर ये एक पुराना न्यूज़ है, मतलब लास्ट ईयर जो ग्लासगो की COP26 समिट हुआ था उसमें भारत ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान प्रपोज किया था, जिसके द्वारा वो 2030 तक 50% एमिशन कम करेगा, कार्बन एमिशन जो है, ठीक है। वो 5 पॉइंट कौन से थे? पहला, जो हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होगी उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक बढ़ानी है 2030 तक, ठीक है। और हमारा जो 50% एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी 2030 तक वो रीन्यूएबल एनर्जी से आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी होगी हमारी इकोनॉमी की, उसको 45% तक रिड्यूस करना है 2030 तक। और जो हमारा नेट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक कम करना है 2030 तक। और जो नेट ज़ीरो है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन इंडिया का, वो 2070 का टारगेट है, मतलब हम 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंट्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 में, मतलब आज है, और इसकी थीम है द पावर ऑफ म्यूज़ियम्स। उसके बाद मालवीय मिशन, ये एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, मतलब टीचर और एजुकेशन फैसिलिटी के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मालवीय जी के बारे में देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जिनका पूरा नाम था, और ये इंडियन एजुकेशनिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। इनका पेन नेम मतलब ये कविताएं भी लिखते थे। इनका पेन नेम था मकरंद, ठीक है। मकरंद नाम से ही कविताएं लिखते थे। और इनको महामना टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। और ये एक मॉडरेट लीडर थे और आईएनसी के मेंबर भी थे। आईएनसी के 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में, ठीक है। लेकिन 1932 और 33 में के सेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, हालांकि प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इन्होंने बीएचयू खोला था, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, बनारस में 1916 में। और उसके बाद मतलब बीएचयू एक्ट बना था 1915 में, उसी के तहत खोला था इसको। और ये बीएचयू के चांसलर भी रहे थे 1919 से लेके 1938 तक। उसके बाद एक हिंदी वीकली चलाते थे 1907 से, जिसका नाम था अभ्युदय। और बाद में ये 1915 से ये डेली, मतलब पहले ये वीकली होता था, बाद में डेली हो गया था, ठीक है। और एक मर्यादा करके एक थी हिंदी मंथली मैगजीन, ठीक है, 1910 से शुरू किया था। लीडर इंग्लिश मैगजीन थी, जो कि रोज़ चलती थी 1909 से। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रहे हैं, मतलब उसके चेयरमैन थे ये 1924 से 1946 तक। उसके बाद नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई। ये जो NSAC, मतलब नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत आता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ठीक है। फिर अर्बन हीट आइलैंड, ये एक लोकल और टेम्परेरी फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेन शहर है जहाँ ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह होती हैं, वहाँ हीट ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो वो एरिया काफ़ी गर्म हो जाता है। जो किनारे के एरिया होते हैं, शहर के जो बाहर के एरिया, आउटर एरिया जिसको कहते हैं नॉर्मली, वो उसके मुकाबले थोड़े ठंडे रहते हैं, मतलब 3 से 5 डिग्री का फ़र्क रहता है दोनों के टेम्परेचर में, ठीक है। और नॉर्मली देखा गया है कि जो आउटर एरिया होता है वहाँ खेत, जंगल, ठीक है, नदी, ऐसा कुछ होता है। तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पे। पर क्योंकि मेन जो ये शहर होता है, वहाँ सारी चीज़ें कंक्रीट की बनी होती हैं, एक तरह का कंक्रीट का जंगल होता है, तो वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, ट्रैप करता है, ठीक है। हीट ट्रैप रहती है और गर्म करती है उन एरिया को, इसलिए उसको
हीट आइलैंड कहा जाता है, अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है। उसके बाद गुजरात के महासेना में एक जगह है वडनगर। इसके बारे में अभी न्यूज़ थी, ये मतलब बुद्धिस्ट साइट यहाँ पे काफ़ी मिली थी, ठीक है। देखने को मिला है कि यहाँ बुद्धिस्ट रेलिक और करीब 20,000 आर्टिफैक्ट्स जो कि सेकेंड सेंचुरी से रिलेटेड हैं, वो भी देखने को मिले हैं। और वडनगर का जिक्र पुराणों में भी है, और वेनसांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे उनकी ट्रेवलॉग में भी है, ठीक है। वडनगर में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है ताना रीरी, ये एक म्यूज़िकल फेस्टिवल है, ठीक है। उसके बाद 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ये सियोल में हुआ, सियोल साउथ कोरिया में, ठीक है। यहाँ पे सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया। और ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है होस्ट करती है, और ये 1926 से हो रहा है, हर 6 साल पे होता है, ठीक है। उसके बाद स्काई ब्रिज 721, ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज अभी इनाग्रेट हुआ है चेक रिपब्लिक में, ठीक है। और इसके पहले ये सबसे बड़ा जो ब्रिज था वो अरोका ब्रिज था पुर्तगाल में। उसके बाद हसन शेख महमूद, ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट हुए हैं। फिर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये मई 17 को था, और इसकी थीम थी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। उसके बाद फोर्ब्स की लिस्ट है जिसमें हाईएस्ट पेड एथलीट्स के नाम थे, और उसमें सबसे पहले लियोनेल मेसी थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे लीब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और थर्ड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टिविटी ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये एक संस्था है जो बताती है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स हैं। तो इनके हिसाब से इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है दुनिया में। सबसे पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे जापान, चौथे पे इंडिया और पाँचवें पे जर्मनी, ठीक है। उसके बाद एक ब्रिटिश माउंटेनियर हैं जिनका नाम है कैंटन कूल। ये पहले फॉरेनर बने हैं जिन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ाई की है, ठीक है। इसके पहले अमेरिका के थे देव हान, जिन्होंने 15 बार की थी। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।